बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेटर राइटिंग का आज टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करूँगा और ये मेथड लेटेस्ट 2025 और इससे ऑनवर्ड 2026-7 जिसमें भी आप अपीयर होंगे इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, इस फॉर्मेट के मुताबिक आप लेटर को लिख सकते हैं। चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई मुकाबले का इम्तिहान है, या आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में लेटर का ऑप्शन आपका आता है, तो आप लेटर को इस स्ट्रक्चर के साथ लिखेंगे। इससे आपको हाफ़ मार्क्स जो होते हैं जस्ट इसके स्ट्रक्चर के मिलते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है वो समझाऊं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। तो लेटर का लिखने का जो तरीका होता है उससे जानने से पहले आप याद रख लें कि जो मैक्सिमम लेटर्स लिखे जाते हैं वो एडिटर को लिखे जाते हैं, या फिर आप किसी और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी लेटर को लिख सकते हैं, या जो भी पर्पज़ है। मेथड सब का सेम होता है। आपने एक बात याद रखनी है ताकि मुझे इसको रिपीट करना दोबारा से ना पड़े। लेटर में जब भी आप देखेंगे ना तो आपको दो चीज़ें लेटर के अंदर से ही मिल जाती हैं। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ से देख के नोट कर लेनी है। पहली जो बात है वो आपका डेजिग्नेशन होगा। ये लेटर जो है ये डेजिग्नेशन को शो करता है। एक जगह पे आएगा, आपने डेजिग्नेशन को लिखना है। किस जगह पे लिखना है वो आपको आगे चल के मैं सिखाऊंगा। जस्ट आपने ये सीखना है कि हमें लेटर में दो चीज़ें मिलती हैं, जो डेजिग्नेशन होता है, दूसरा जो सब्जेक्ट है, वो दोनों आपको चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का मेथड भी आपके साथ शेयर किया है। ऑलमोस्ट 80-85% उसके साथ मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं वो आपको सिखानी लाजमी है। तो ये दो चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। अब जो बात आगे सीखने वाली है वो आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ख़ास ख्याल रखना है। कैपिटल लेटर्स जो आपको बताऊंगा उसका खास ख्याल रखना है। कामा किस जगह पे इस्तेमाल करना है, फुल स्टॉप किस जगह पे इस्तेमाल करना है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन आपको ये मार्क्स दिलवाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें जो एग्जामिनेशन हॉल मेरा सिटी जो डेट लिखी है वो आपने टोटली राइट हैंड साइड बिल्कुल आप कॉर्नर पे लिखेंगे। एग्जामिनेशन जब लिखेंगे तो उसका ई कैपिटल लिखेंगे, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे, हॉल का एच कैपिटल होगा, और इसके बाद आपने कामा का इस्तेमाल लाजमी करना है। यहाँ पे जो कामा का इस्तेमाल है, ये कामा का इस्तेमाल, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसको आपने फोकस रखना है। फिर उसके बाद आती है बात जो यहाँ पे आप प्लेस लिखते हैं। अब ये प्लेस आप अक्सर लिखते थे सिटी ABC, ये बच्चों का कंसेप्ट जाता है। चूँकि आप बैचलर या आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम या आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक मैच्योरिटी को शो करते हैं, तो यहाँ पे आपने वो फार्मल सा जो आप लिखते रहते हैं उसको आपने नोट नहीं करना। आप कोई इमेजिनरी, कोई फिक्शनल, या कोई आप अपने पास से भी कोई सिटी लिख सकते हैं। मैंने गुलबर्ग टाउन ABC उसके बाद कामा लिखा है, तो लिखने का मतलब ये है कि जो चीज़ें फर्स्ट वाली होंगी वो आपकी कैपिटल होंगी। गुलबर्ग में मैंने G कैपिटल लिखा, आप चाहे तो उसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पास से भी कोई भी प्लेस आप ऐड कर सकते हैं। फिर टाउन का T कैपिटल है, फिर उसके बाद ABC, मैंने तीनों कैपिटल रखे हैं, और फिर उसके बाद जो लास्ट में देखें तो मैंने इसमें कामा का ऐड किया। ये सारी चीज़ें आपने फोकस करना है। और फिर उसके बाद बात आती है जो डेट की। अब डेट में आपने नोट करना है जो आपका सबसे पहले मंथ है और फिर उसके बाद उसका डे है, डेट जो है। और ये दोनों आपके आगे पीछे हो सकते। आप मई 6 लिखा है, आप 6 मई भी लिख सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप मई लिखें, मार्च लिखें, अप्रैल लिखें, दिसंबर लिखें। आप कोई भी मंथ यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ जो आप डेट डालेंगे वो डेट आप मंथ से पहले भी डाल सकते हैं, मंथ के बाद भी डाल सकते हैं। ये दोनों आप आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे आपने कामा का इस्तेमाल करना है। और फिर ये जो आपका साल होता है 25 में अपीयर हो रहे हैं, 2025 लिखें। अगर आप 26 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 26 लिखें। जो बच्चा 27 या 28 में देगा तो इसके अकॉर्डिंग आपने वही साल लिखना होता है जिस साल में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। और फिर लास्ट में आपका जो फुल स्टॉप है वो आपने लाजमी डालना है। यहाँ तक आपका सारा प्रोसेस करने के बाद छोटी छोटी बातें जो आपको बताई हैं इनको आपने नोट करना है। इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद जो डेजिग्नेशन आपने ऐड करना है, डेजिग्नेशन आपको ऑलरेडी मैं जब लेटर आपको शुरू में बताए हैं उसमें दोनों में आपको समझाया था कि पहले डेजिग्नेशन आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद प्लेस आती है। मैं ये दोनों आपको एक लेटर मैं आपको खुद से एग्जांपल के तौर पे सॉल्व भी बताऊंगा, उसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर कर जाएंगे। बस आपने याद रखना है डेजिग्नेशन में 2 बातें आपने अपने माइंड में बिठानी है। पहली बात यह कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा,
फिर उसके बाद डेजिग्नेशन लिखने के बाद आपने कामा का इस्तेमाल करना, जिस तरह कि आप देखें यहाँ पे किया हुआ है। फिर उसके बाद प्लेस आएगी, प्लेस के बाद यहाँ पे आपने फुल स्टॉप डालना है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे, डेजिग्नेशन और प्लेस लिखने के। नेक्स्ट आती है बारी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट भी आप लेटर के अंदर से ही निकाल सकते हैं, उसका भी प्रोसेस मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। ये भी जब हम आगे एग्जांपल के तौर पे एक लेटर को लेंगे तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर करूँगा। इसमें भी आपने फर्स्ट लेटर जो होते हैं वो कैपिटल डालने होते हैं। आगे सैल्यूटेशन आती है, जो डियर सर लिखें, मैडम लिखें, जिसको भी आप लिख रहे हैं, लड़का है तो आप सर लिखें, अगर लड़कियां लिख रहे हैं तो वो मैडम के तौर पे भी लिख सकती हैं। फिर उसके बाद जो कामा आपने डालना है, ये इसका यहाँ तक आपको 4 नंबर मिल जाते हैं लेटर लिखने के। उसके बाद जो मेन पोर्शन है इसका, मेन बॉडी इसकी, अब इस बॉडी में आपका जो टाइटल है, जो आपका टॉपिक है, जो आपने सब्जेक्ट लिखा है कि आप किस सब्जेक्ट पे लेटर लिखेंगे वो डिटेल के साथ लिखना है। याद रखना, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मिडल और एंडिंग के साथ लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। मैंने टोटली 8 लेटर्स दिए हैं, वो किसी किस्म के भी एग्ज़ाम में आप उन 8 लेटर को तैयार कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला उनसे बाहर कोई टॉपिक रिपीट नहीं होगा। कहने को तो वो 8 लेटर हैं, लेकिन उन 8 जो लेटर्स हैं उनमें मैक्सिमम आपके 50+ जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं। बाकी अब आप वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं उन्हें मसला नहीं होता। वो जस्ट टॉपिक पिक करते हैं, आइडिया लेते हैं और वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं। जस्ट आपने ये बात याद रखनी है, इंट्रोडक्शन, मिडल और एंडिंग आपकी लाजमी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद योर्स ट्रूली में आप देख लें, आप योर्स में वाई कैपिटल होगा और कभी भी आपका एस से पहले कामा का इस्तेमाल नहीं होगा। आपने याद रखना है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर स्टूडेंट एग्ज़ाम में पेपर लिखते हुए, अटैम्प्ट करते हुए करते हैं। तो योर्स में कोई एस के साथ कामा नहीं है और ट्रूली TRUELY नहीं बल्कि TRULY। स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है और लास्ट में आपने कामा का इस्तेमाल लाजमी करना है। XYZ आता है तो XYZ में अगर आप देखें तो इसे आप कोशिश करें इसे मिडल में लिखें। X कैपिटल है, डॉट है, फिर Y है कैपिटल, फिर डॉट है, फिर Z कैपिटल है, फिर उसके बाद डॉट। यहाँ तक अगर आप सारा प्रोसेस पूरा करते हैं तो आपको लेटर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं जस्ट इसके स्ट्रक्चर के वो मिलते हैं। ये मार्क्स आपको तब मिलते हैं जब आप मेन बॉडी में इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ लाजमी लिखते हैं। यहाँ तक आपका एक जो स्केच था वो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक लेटर की जो सोल्यूशन के साथ मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसका आपको समझाने के लिए कि किसी किस्म की कोई गलती या कोई डाउट है आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब ये लेटर जो मेरे पास है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, याद रखना अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अपीयर हो रहे हैं तो फिर मैक्सिमम जो आपके 90-95% जो लेटर्स होते हैं वो एडिटर को लिखे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इसलिए मैंने एडिटर के लेटर के साथ लिखा है, लेकिन यहाँ पे डेजिग्नेशन चेंज भी हो सकती है। आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को भी लिख सकते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी लिख सकते हैं, कोई हेड है क्लर्क का उसको भी आप, तो डेजिग्नेशन आपके लेटर के अंदर मेंशन होगा, उसको दे के आपने वहाँ पे डेजिग्नेशन मेंशन करना है। किस तरह लिखना है वो चल के नीचे देखेंगे। दूसरा यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास सब्जेक्ट भी आ जाता है। ये सब्जेक्ट है कि ऑन गोइंग स्ट्रीट क्राइम्स, गलियों में बहुत ज़्यादा जराइम हो रहे हैं, तो उस पर आपने एडिटर को लेटर लिखना है। ये मेथड आपको मैं सारा समझा चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कोई मिस्टेक दोबारा से नहीं करेंगे। अब जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ नोट करनी है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे अगर आप देखें जो डेजिग्नेशन है, एक तो जब भी आप लेटर को स्टार्ट करेंगे एक मार्जिन लाइन लेफ़्ट हैंड साइड पे लाजमी लगाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे मार्जिन लाइन लगाने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप लिखेंगे इसके साथ साथ लिखेंगे। मार्जिन लाइन आपके अल्फाज को आगे पीछे नहीं जाने देंगी। ये पेपर आपका प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगेगा, एक सीक्वेंस बनेगा पूरी लाइन का। मार्जिन लाइन लगाएंगे तो आपका पेपर वेल प्रेजेंटेड होगा, नहीं लगाएंगे तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन आपको बताया, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता होता हूँ कि लेटर लिखते हुए या कोई भी चीज़ लिखते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले लाइन लाजमी लगाया करें, सीक्वेंस आपका ठीक रहेगा। अब एडिटर आप देखें, ये एडिटर के बाद मैंने कामा डाला है। जो लफ्ज़ कैपिटल है, फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखने हैं, दी का T कैपिटल है, एडिटर का E कैपिटल है, फिर उसके बाद मैंने कामा डाला है। अब जो दी डॉन है, डॉन वो न्यूज़पेपर का नाम है, आप कोई नाम भी फर्जी भी लिख सकते हैं। अब बेशुमार न्यूज़पेपर है, आप किसी न्यूज़पेपर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन जो लफ्ज़ कैपिटल है आपने उन्हें कैपिटल लाजमी रखना है। ये आपको तभी नंबर पूरे देंगे जब आप इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे। दी
टी कैपिटल है, डान का डी कैपिटल है, उसके बाद कॉमा डाला हुआ है, उसके बाद लाहौर जो प्लेस का नाम है, प्लेस के नाम के बाद आगे फुल स्टॉप लाजमी आपने डालना है। फुल स्टॉप तक आपका जो एक डेजिग्नेशन और प्लेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद अब सब्जेक्ट आता है। आप याद रखना कि सब्जेक्ट के आप फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं तो आपकी जो हेडिंग है वो तब कंप्लीट होती है। ये ऑप्शनल होता है, आप सब्जेक्ट के एग्जामिनर मार्क्स दे भी सकता है, और अगर आप उसको लगता है कि बच्चे ने अच्छा प्रेजेंट किया तो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। ये टोटली मार्क्स जो 6 मार्क्स आपको लेटर के जस्ट स्केच के मिलते हैं, उसमें छठा जो नंबर होता है वो सब्जेक्ट का होता है। जो बच्चा इसको बात को फॉलो करेगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आपको काफ़ी चांसेस है कि इसका एक नंबर भी आपको मिल जाएगा। आगे सर आता है, इसकी सैल्यूटेशन में आपको मैं बता चुका हूँ, ऊपर इस पे डिटेल से बात कर चुका हूँ। मेन बॉडी है, मेन बॉडी पे भी मैं आपको हर एक चीज़ जो है वाजे कर चुका हूँ कि इसको आपने कैसे अच्छे मार्क्स के लिए अटैम्प्ट करना है। योर्स ट्रूली के बारे में भी मुझे यकीन है कि दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका अपनी ख़ास ख्याल रखना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें भी आपके साथ मैंने शेयर की हैं आप उनको खुद भी सीखेंगे, दूसरों के साथ भी आप शेयर करेंगे। अगर कोई बात स्किप होगी, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि कोई बात मैं आपको नहीं बता सका तो ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह ताला मैं जो हो सकेगा आपको मैं गाइडलाइंस दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।